बोलते हो, तुम लड़ते हो, प्रदेश के दूसरे प्रदेश में जाके आंदोलनों का नेतृत्व करते हो, और एक नेताओं के अंदर ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने मुझे बताया कि आज वर्तमान समय में जो नेता खड़े हो उनकी क्वालिटी क्या है। देखिए अभी जो नेता खड़े हुए हैं, 3 सांसद का नाम भाई ने अभी बताया। सांसद का काम क्या होता है? हम वोट डाल के उनको सांसद बनाया, उसके बाद उनका काम क्या होता है? संसद भवन में जाकर अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखना, संसद भवन में जाकर हमारे क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए, बजट के लिए वहां पर चिल्लाना दहाड़ना। उनका काम होता है कि इस क्षेत्र को दिल्ली तक पहुंचाना, पांडुरना, और इस ग्राम की आवाज को दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचाना। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम जिनको सांसद चुन के पहुंचा रहे हैं विगत 45 साल से, वो संसद भवन में कितने सवाल करते हैं। जब हमने उनका आंकड़ा देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हमारी आवाज को वहां पर नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए और अपनी अमीरी को दिखाने के लिए। अगर आप सांसद बन रहे हैं तो ये गलत है। आप रखिए कि छिंदवाड़ा जिला के अंदर, पांडुरना जिला के अंदर आदिवासी आज भी बनी मजदूरी करने बाहर पलायन कर रहा है। आप रखिए बात कि दिन दहाड़े आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। आप रखिए बात कि आदिवासियों के बच्चे कम उम्र से दारू पी रहे, सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित है, शिक्षा स्तर उनका अभी भी घटा हुआ है। आप रखिए बात कि आदिवासियों में मजबूत है आदिवासी, लेकिन खेल परिसर को लेकर, खेल विभाग को लेकर, जैसे हरियाणा में कानून बने हैं कि इतने स्टेट आप खेलोगे तो आपके बच्चों को खेलों के माध्यम से ये नौकरी मिलेगी, तो मध्य प्रदेश के अंदर इतना भारी भरकम 25% आदिवासी रहता है, फिर भी खेलों को लेकर मजबूत कानून क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं रखते बात? नहीं रखते। जब आप बातें नहीं रख रहे हो, आप सांसद बन के सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़ने का काम करेंगे तो ये उचित नहीं है। इस अमरवाड़ा, इस छिंदवाड़ा और पांडुरना की जनता की क्षेत्रीय आवाज, विद्यार्थियों की आवाज और खेलों को लेकर हमारे जो युवा सक्रिय हैं उनको लेकर योजनाएं बनाने का काम इनका था। लेकिन ये पूरा शांत बैठ के संसद भवन में जाते तक नहीं, बड़ी मुश्किल से एक बार शपथ लेने जाते हैं, उसके बाद कभी झांक के नहीं देखते, तो ये थोड़ी ना चलेगा जी। हम सांसद इसलिए बन रहे हैं ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे और हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज उठे। अगर सरकार आपको बजट नहीं दे रही है तो बजट कैसे पास हो, इसके लिए चिल्लाएं, लड़ें। लेकिन आप हमसे वोट लेकर बोलते हैं कि हम आपके बीच में आ रहे हैं 5 मिनट के लिए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच में जमीन में रहकर हमारे साथ रहे, हमारे सुख दुख दर्द को समझे। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो 5 मिनट के लिए उड़ के आए और बस अपना काम निकले। हमें दुख होता है। हम लगातार, हम युवा लड़ रहे हैं अस्पतालों के अंदर। हम देखिए कई डॉक्टरों से हमारा झगड़ा हुआ कि उन्होंने हमारे लोगों को बुला, वहां इलाज के नाम पर सिर्फ पलंग में लेटा दिया और एक डॉक्टर 12 घंटे तक नहीं आया और व्यक्ति की वहां जान चली जा रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? जब एक नेता बीमार होता है तो उसके बच्चों को, उसके परिवार के लोगों को VIP इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में मिल जाता है। जब हमारे शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लोग बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल में हमें ठूस दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें अगर सुविधा चाहिए तो प्राइवेट में जाए। क्यों प्राइवेट में जाए? हम टैक्स दे रहे हैं आपको। 65 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। जो यूरिया DAP की बोरी हमें 200 रुपए में मिलना चाहिए, 150 रुपए में मिलने चाहिए, वो हम 400 1,000 रुपए में ले रहे हैं। जो मक्का की थैली हमें 450 रुपए में मिलना चाहिए, 1200 रुपए में खरीद रहे हैं। जिस मक्का का रेट, सोयाबीन का रेट, कपास का रेट ज्यादा होना चाहिए उसको कम रेट में हम दे रहे हैं। हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं। बिजली का रेट हमें कम में मिलना चाहिए तो उसमें भी हम टैक्स, हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारा इलाज कहाँ होगा? नागपुर ट्रांसफर करते हैं। नागपुर में हम महाराष्ट्र शासन को कोई टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन आधा से ज्यादा छिंदवाड़ा में बीमार होने वाला व्यक्ति को नागपुर में जाके इलाज कराना पड़ रहा है। ये क्या मूलभूत सुविधा दे रहे हैं? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आज हम पूरे पांडुरना हम लोग घूमे, गांव गांव, कई जगह सड़कें नहीं बनी, कई जगह घर नहीं बने, प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। और अगर आप ये बोलो कि ये मॉडल है, क्या मॉडल है? यहाँ के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। उनको खाने के लिए भोजन नहीं है ढंग से, के लिए राशन के नाम पर भ्रष्टाचारी चल रही है। तो ये किस चीज का विकास है? जब हम सड़कों में देखते हैं तो दुख हुआ और हमें लगा कि क्यों ना हम, जब हर चीज में सक्षम है तो हम क्यों ना सांसद बने, हम क्यों ना हमारी समाज पीड़ित शोषित वंचित की आवाज उठाएं। इसलिए एक कदम बढ़ाए हैं। हो सकता है हम बड़े अमीर नहीं है, हो सकता है हमारे पास बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास आपके जैसे 1000 से ज्यादा गांवों के लोगों का आशीर्वाद है। और अगर उन लोगों का आशीर्वाद मिल गया तो हम बिना पैसे लगाए हम सांसद बन सकते हैं। हम लड़ के दिखा सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि एक गरीब का बेटा भी कल की सांसद बन सकता है, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी सांसद बन सकता है। इस चीज को साबित कर सकते हैं। तो दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। हमारा जो प्रचार वाहन है सीधा चला गया छिंदवाड़ा, क्योंकि कल में हमारा कलेक्ट्रेट में बैठक आय व्यय को लेकर ब्यौरा देना होता है। तो वहाँ बैठक की वजह से हम लोग निकल रहे थे। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि इस बार हम बीजेपी कांग्रेस का तख्ता पलटने के लिए ब्लैक बोर्ड तख्ता चुनाव चिन्ह लेके 6 नंबर की बटन में ब्लैक बोर्ड तख्ता चुनाव चिन्ह है।
उस चिन्ह को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं और यही निवेदन करता हूं कि आपने 9 बार सांसद एक ही परिवार के लोगों को बनाया है। एक बार मौका आप आदिवासी किसान परिवार के बेटे को आप एक बार मौका दीजिए। हम दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं जी। जब तक हमारा घुटना चलेगा तब तक हम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल भी इस तरीके से स्टेटस दिखा के और बड़ा एसी में रह के वो हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। जमीन में रह के आपके साथ